जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का करिश्ना करिश्ना चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य तृतीय अध्याय की अत्यंत पावन और कल्याणकारी कथा। प्रतिदिन की भांति आज भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से माघ मास की महिमा को जानेंगे। सबसे पहले सभी श्रोता प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा प्रारंभ। एक बार पुनः पवित्र नैमिषारण्य में सभी ऋषियों ने आदरपूर्वक श्री सूत जी से कहा, हे महामुने, आपकी कृपा से हमने माघ मास की महानता को जाना। अब कृपा करके हमें ये बताइए, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से माघ स्नान करता है परंतु उससे जाने अनजाने कुछ दोष हो जाए तो क्या उसे भी पूर्ण फल प्राप्त होता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षियों, आज मैं आप सबको माघ मास महात्म्य के तृतीय अध्याय की वो कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु की करुणा को प्रकट करती है। भगवान विष्णु का दिव्य उपदेश। सूत जी बोले, एक समय भगवान श्री हरि विष्णु अपने परम धाम वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही थीं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और दंडवत प्रणाम करके बोले, हे जगत पालनहार, इस कलयुग में लोग माघ स्नान का संकल्प तो लेते हैं परंतु पूर्ण विधि, नियम और संयम का पालन कर नहीं पाते, तो क्या ऐसे लोगों का माघ स्नान निष्फल हो जाता है? भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु अत्यंत करुण स्वर में बोले, हे नारद, माघ मास मेरा ही स्वरूप है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से, श्रद्धा से और मेरे नाम का स्मरण करते हुए माघ स्नान करता है, मैं उसके छोटे छोटे दोषों को नहीं देखता, मैं तो उसके भाव को देखता हूँ। हे नारद, यदि कोई निर्धन है, दान नहीं कर सकता, तो उसका एक लोटा जल, एक तुलसी दल और मेरा एक नाम भी करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। माघ स्नान का भाव। भगवान विष्णु आगे बोले, जो व्यक्ति माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर मेरा स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप, इस जन्म के किए हुए दोष और भविष्य के पापों के बीज तीनों नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं उस मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ जो माघ मास में क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग और असत्य का त्याग करता है। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी के लिए फल। भगवान बोले, माघ स्नान के लिए न जाति का बंधन है, न आयु का, न आश्रम का। बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या सन्यासी, जो भी श्रद्धा से माघ मास में स्नान करता है वो मेरे अत्यंत समीप हो जाता है। जो नियम न निभा पाए। नारद जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि कोई नियमों का पालन न कर पाए तो? भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, यदि मनुष्य पूरे व्रत न कर सके, पूरे नियम न निभा सके, पूरी पूजा न कर सके, तो भी यदि वो केवल स्नान करते समय श्री विष्णवे नमः इतना भी कह दे तो मैं उसे अपने चरणों से वंचित नहीं करता। करुणा का रहस्य। भगवान बोले, हे नारद, माघ मास में किया गया एक आंसू, एक नम्र प्रार्थना, एक सच्चा पश्चाताप भी मेरे हृदय को बांध लेता है। जो मनुष्य माघ मास में दूसरों को दुख नहीं देता, किसी का अपमान नहीं करता और यथाशक्ति किसी भूखे को अन्न देता है, उसके लिए मैं स्वयं पापों का भार उठा लेता हूँ। मोक्ष का रहस्य। भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, जो व्यक्ति माघ मास में नियम पूर्वक स्नान करके मेरे नाम का जप करता है, उसके लिए यमदूतों का मार्ग नहीं होता, उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। मैं स्वयं उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। नारद जी का आनंद। ये सुनकर नारद जी अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी करुणा ही इस कलयुग का सहारा है। सूत जी का उपसंहार। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने माघ मास महात्म्य के तृतीय अध्याय में ये रहस्य प्रकट किया कि माघ स्नान का वास्तविक फल कठोर नियम नहीं अपितु सच्चा भाव है। इसी के साथ माघ मास महात्म्य तृतीय अध्याय की पावन कथा पूर्ण होती है। अब आप सब प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।
इसी प्रकार माघ मास की दिव्य कथाएं, व्रत पूजन विधि और पौराणिक रहस्य प्रतिदिन सुनने के लिए यदि आप हमारे करिश्ना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आप चतुर्थ अध्याय की कथा कल सबसे पहले सुन सकें। जय श्री हरि विष्णु।